होंगी, उसके बाद स्टेट टीम्स की भी मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट टीम्स की भी मीटिंग होगी। तो सारे लोग अब सब मिलकर एक ही चीज दिमाग में रखनी है, वो चीज है स्कूल ठीक करो। आप देख सकते हैं ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दिक्के कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अरे शर्म करो दलालो, शर्म करो। एक और ऐलान हुआ और इस ऐलान से बीजेपी के नेता बड़े बुरी तरह से बौखला गए। ऐलान यह है कि जिस कांग्रेस जनता पार्टी के बनने पर, उसके आंदोलन शुरू होने पर ये खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, उसी कांग्रेस जनता पार्टी ने, या यूं कहा जाए उससे जुड़कर युवाओं ने सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। अब एक और प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, जंतर मंतर पार्ट 2। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, बीजेपी के वो तमाम नेता जिनकी राजनीति हिंदू मुसलमान तक सीमित रही और इस देश का युवा उस राजनीति को पसंद नहीं करता, उनकी हालत क्या है चेहरा देखिएगा। वो समझ गए अपनी भी दुकानदारी बंद होने जा रही है, शटर डाउन हो जाएगा, युवा सुनता नहीं है। दोबारा से जंतर मंतर हुआ तो दिखाएंगे आपको कि बहुत दावे किए गए कि ये जो नोटबंदी हुई है ना, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, तमाम चीजें आप सब कुछ चंगा सी जाके देख लो, जम्मू कश्मीर कैसे जाना, घूम कर आओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये सबने कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बातें नहीं, उसके लिए आपको लोगों को भरोसे में लेना होगा। अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई। बस सवाल आज मेरा सरकार से आता ना उन एजेंडाधारी फिल्म मेकर से है जो फिल्म बना, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग, कि आओ भाई जवाब तो दो, यहाँ हालात क्या है। तुमने तो फिल्म बना डाली थी अनुपम खेर जैसे नेताओं से, अभिनेता नहीं रहा वो आदमी, अब नेता बन चुका है। ऐसी और भी कई खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक पुलिस वाले की हरकत दिखाऊंगा, कहाँ मोदी जी का विरोध हुआ वो देखिएगा। बहुत सारी खबरें जो आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जहाँ गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जहाँ उन्होंने भाषण दिया था, सोचिए इस तरह फिर कहते हैं कि आरक्षण वाली बात, दलितों का अपमान नहीं होता। जाके देखिए वहाँ कौन कर रहा था, कौन शुद्धिकरण कर रहा था, कौन है ये लोग, पहचानिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक बड़ी खबर ये निकल कर आई, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दीप के कई बयान। धरना दे दूंगा आपके और रेजिडेंट टीम्स की मीटिंग होंगी, उसके बाद स्टेट टीम्स की भी मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट टीम्स की भी मीटिंग होगी। तो सारे लोग अब सब मिलकर एक ही चीज दिमाग में रखनी है, वो चीज है स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो। अब अगले 2 महीने एक ही चीज है, स्कूल ठीक करो। तो अब इसका जैसे ही ऐलान हुआ स्कूल ठीक करो, वैसे ही देखिए जिस आदमी की राजनीति ही इसके इर्द गिर्द सिमट कर रह गई हो, हिंदू मुसलमान करके वो विधायक बना हो, उस आदमी की देखिए हरकत है, क्या बोल रहा है ये देखिए। आप देख सकते हैं ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दिक्के कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अरे शर्म करो दलालो, शर्म करो। तुम लोग झारखंड नहीं गए, वहाँ जो छात्र आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, आप वहाँ नहीं गए और यहाँ छात्रों की आड़ में भारत विरोधी नारे लगाए, सनातन धर्म को गाली दी और आप कह रहे सीजन 2 एक बार चालू करके देखो। इस बार प्रभु राम को गाली दे देना, प्रधानमंत्री जी को गाली दे देना, आपके हाल बुरे ना कर दिए, जो मर्जी कह देना। ये देखिए ये आदमी है क्या, इस आदमी की अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ ही आते हैं ऐसे नेता, कि इनका एक्सपर्ट इस चीज में है कि भाई ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर पाए। ये वही अरविंद ने की, दिल्ली का विधायक है, पार्षद रह के दौरान। अब इन लोगों को डर है कि अगर ऐसी स्थिति हो और युवा और जागा तो इसकी दुकान बंद हो जाएगी, इस आदमी की विधायकी खत्म, जीत ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब हिंदू मुसलमान से आगे का, तभी तो वो देखिएगा ज्यादातर बीजेपी के सारे नेता परेशान नहीं है, बीजेपी के ज्यादातर वो नेता परेशान है जिनकी नीति रीति ही मुस्लिम विरोधी, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिजाब, 3 तलाक, मदरसा, कब अजान, इस पर टिकी रही। ये वही लोग हैं और बौखलाए हुए हैं, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मेरा भाई वो होता भी है ना, देखो भाई बेरोजगार तो कोई भी नहीं होना चाहेगा ना, जनता चाहे बेरोजगार रह जाए, लेकिन ये बेरोजगार नहीं होने चाहिए ना, तो ये वो स्थिति है। अब एनबीटी की खबर है, आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी, हम हॉल ढूंढ रहे थे लेकिन कोई हमें हॉल किराए पर नहीं दे रहा था। सब यही कह रहे थे कि ऊपर से दबाव है। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, हमारे पास इसकी रसीद भी, लेकिन आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकी मिली। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने यहाँ सीजेपी की मीटिंग होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। ये सब बीजेपी कर रही है, उनकी हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि वे देश के युवाओं से डरे हैं।
अगर उन्हें लगता है कि छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बिल्कुल सही बात है भाई, चूल्हे हिलाओगे तो और डरेंगे नहीं यार, ये कैसी बात कर रहे हैं यार अभिजीत दीप के। अब आते हैं एक खबर पर। आफ्टर 3 लेटर कश्मीरी पंडित वर्किंग इन कश्मीर आस्क्ड टू स्टे होम। अब इसमें आपको बताऊं, ये खबर अशोक पंडित ने उन्होंने बताई, पता नहीं आपकी नजर इस खबर पर पड़ी या नहीं। कश्मीरी पंडितों को मिली ताजा धमकी के बाद जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने उन्हें घर से न निकलने के लिए कहा है। स्पष्ट है सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती है। साफ है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के दावे हवाई थे। साफ है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के सारे दावे हवा हो चुके हैं। यहां नोट कीजिएगा, कश्मीर में सुरक्षा की सारी व्यवस्था के केंद्र के हाथ में है और इस पर फिल्में वगैरह बनाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कुछ लोग भी कर चुके हैं। लेकिन आज आप देखिए हालात क्या बनते हुए नजर आते हैं कि ऐसी स्थिति है। जब वो फिल्म आई थी तब भी पता लगा था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने वाकई कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया और बीजेपी की सरकार की बड़ी लानत मलानत हुई थी। उस समय कश्मीरी पंडितों ने यह कहा था। लेकिन माहौल बनाना है तो बनाना है। जो कश्मीरी पंडित नहीं है वो इस पर ज्ञान देते थे। आइए जरा सुनिए क्या यहां देखिए। तो 8 अगस्त को हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस की रैली के मंच स्थल का हिंदूवादी संगठनों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया, क्योंकि उस मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। संगठन का कहना है कि यह स्थान अपवित्र हो गया था। हिंदूवादी संगठन, और ये हिंदूवादी संगठन किसके आशीर्वाद तल्ले चलते और पलते हैं सबको पता है, पवित्र करने के लिए ऐसा किया गया। अब हालात देखिए और फिर बड़ी बड़ी बातें डींगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप समझिए, ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सिर्फ बांटने वाले हैं और उसके बाद ये अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। एक वीडियो निकल कर और आई है, अब जरा पहले देखिए। इसी में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जब भाषण दिया, उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। मनु के बर्बर औलादों को यह पच नहीं रहा कि एक दलित इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है कि ये स्थिति। अब आइए एक ये वीडियो देखिएगा जरा, ये देखिए क्या हो रहा है। भाई मैं इसका खंडन करता हूँ, लेकिन मैं इसकी आलोचना करूंगा, लेकिन देखिए हालत क्या है। जो दावा है वो बताता हूं। तो पंजाब में अगले साल चुनाव होने, लेकिन माना जा रहा है कि इसी साल चुनाव हो सकता है। यह आवेश तिवारी है, पंजाब का दृश्य है। पीएम पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसा सीन पहले नहीं दिखता था। पीएम पहले भी हुए हैं, लेकिन 20 जुलाई के बाद से विपक्ष के एक्शन की आक्रामकता बेहद बढ़ी है। ये वीडियो वाकई निकल कर सामने आ रहा है। सुरेश काप से पंजाब में शुरू हो गई चुनाव की तैयारी। ये कहा जा रहा है कि ये स्थिति है कि लोगों में नाराजगी कितनी है। अब आइए एक और एबीवीपी का किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे सुनिए। तो ये एबीवीपी के कार्यकर्ता इन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी कर दी। भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र ही भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। डर है कि मीडिया वाले इन्हें भी एंटी नेशनल ना कहते। सही बात है। अब देखिए सब चीजें, तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। चीन की पीएलए ने अरुणाचल में भारतीय सेना का मुख्य पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने का रास्ता बंद किया है। यह खबर है एनबीटी की। पीपीए का बड़ा दावा है कि फिलहाल चीन की पीएलए ने अरुणाचल में भारतीय सेना का मुख्य पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने का रास्ता बंद किया। एक वीडियो निकल कर आई थी जिसमें एक लड़के का वीडियो तो जिसका जो ये कह रहा था कि मुझे थोड़े दिन तक आप भारत गुड बाय इंडिया करके उसने कहा था, उसको इंडिया में बैन करा दिया उस वीडियो को। और लगातार अरुणाचल प्रदेश से खबरें आ रही हैं, लेकिन ना कोई आया है ना कोई आएगा। इस टाइप की डायलॉगबाजी करके सिर्फ इस पर मिट्टी डालने का काम किया जाता है। नमस्कार।